तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लास 10th यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए जो है पुस्तकालय पर जो है अनुच्छेद 7 वाक्यों में लेकर के आए हैं। और यह अनुच्छेद जो है 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप सभी बच्चे जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से समझिए। अगर वीडियो अच्छे लगे सबसे तभी वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए कह रहा है पुस्तकालय है। पुस्तकालय किसको कहते हैं? जहां बहुत सारे पुस्तक होते हैं उस घर को हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं हिंदी में। अब इसी को संस्कृत में समझते हैं, वहां पे क्या क्या चीज उपलब्ध होते हैं ध्यान समझिए। देखिए कह रहा है पहला वाक्य देखिए आपका है, पहला वाक्य है कहता है पुस्तकानाम गृहम पुस्तकालय कथ्यते। हिंदी इसका क्या हुआ देखिए ध्यान से। कहता है पुस्तकों के घर, पुस्तकों के घर पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकों के घर क्या कहलाते हैं? पुस्तकालय। जहां पे बहुत सारे पुस्तक रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। दूसरा वाक्य समझिए, कहता है पुस्तकालय अनेकानि पुस्तकानि भवन्ति। हिंदी इसका क्या हुआ समझिए। कहता है पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होते हैं। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होते हैं। दो वाक्य। तीसरा वाक्य देखिए, देखिए तीसरा वाक्य कहता है मम विद्यालयस्य पुस्तकालयः अतीव विशालः अस्ति। अब इसका हिंदी समझिए क्या है। कहता है मेरे विद्यालय के पुस्तकालय बहुत विशाल है। फिर समझिए मम विद्यालयस्य पुस्तकालयः अतीव विशालः अस्ति। हिंदी क्या है फिर से समझिए। मम मतलब मेरे, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय, अति मतलब होता है बहुत, अति मतलब बहुत, विशाला मतलब विशाल, अस्ति मतलब है। इस प्रकार से चौथा वाक्य देखिए मम पुस्तकालयस्य भावना अतीव अतीव उच्चैः अस्ति। अब देखिए इसका हिंदी क्या हुआ। मम मतलब मेरे, पुस्तकालय देखिए पुस्तकालयस्य मतलब पुस्तकालय के, भावना मतलब भवन, अतीव मतलब बहुत, ऊंचाई मतलब ऊंचे, अस्ति मतलब है। अब देखिए पांचवा वाक्य समझिए। कहता है मम विद्यालयः अतीव सुंदरम अस्ति। अब इसका हिंदी समझिए। मम मतलब मेरे पुस्तकालय बहुत सुंदर है। छठा वाक्य देखिए कहता है पुस्तकालयम परितः वृक्षा सन्ति। देखिए पुस्तकालयम परितः वृक्षा सन्ति, तो इसका हिंदी क्या होगा? पुस्तकालय के दोनों ओर, परितः मतलब क्या होता है? दोनों ओर, दोनों ओर होता है। दोनों ओर वृक्षा मतलब वृक्ष, सन्ति मतलब हैं। पुस्तकालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। सातवां वाक्य देखिए पुस्तकालयम निक्सा एकः प्रयोगशाला अस्ति। कह रहे हैं पुस्तकालय के, देखिए ध्यान से, कहता है पुस्तकालय के निकट एक प्रयोगशाला है। पुस्तकालय के निकट एक क्या है? प्रयोगशाला है। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य देखिए क्या है। कहता है पुस्तकालय दुर्लभ पुस्तकानाम संग्रह भवन्ति। देखिए कहता है पुस्तकालय दुर्लभ पुस्तकानाम संग्रह भवन्ति भवन्ति। तो क्या है? पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय में, दुर्लभ पुस्तकानाम मतलब पुस्तकों के, संग्रह मतलब संग्रह होते हैं। पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह होते हैं। अगला वाक्य देखिए, कहता है को अपि तत्र पुस्तकम पठितुम
शक्नोति। इसका हिंदी क्या हुआ? कोई भी वहां पुस्तक पढ़ने के लिए समर्थ है। क्या है? समर्थ है। आगे देखिए, आगे कहता है पुस्तकालय त्रिविधम व्यक्तिगतः विद्यालय सार्वजनिक च भवन्ति। अब इसका हिंदी देखिए क्या होगा? कह रहा है पुस्तकालय तीन प्रकार, पुस्तकालय के कितने प्रकार है? तीन प्रकार। कौन कौन सा? व्यक्तिगत, विद्यालय और सार्वजनिक होते हैं। तो पुस्तकालय कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है आपका सार्वजनिक, एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है विद्यालय। एक विद्यालय में होता है, दूसरा होता है व्यक्तिगत पुस्तकालय, तीसरा होता है सार्वजनिक। अब देखिए अगला वाक्य देखिए, कहता है विद्यालय ज्ञानस्य मंदिरम अस्ति। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा? विद्यालय ज्ञान का मंदिर है। यहाँ पे क्या होगा? विद्यालय ज्ञान का मंदिर है, यहाँ का भी होगा विद्यालय ज्ञान का मंदिर है। अगला वाक्य देखिए, देखिए कह रहा है अयम ज्ञानस्य भंडारः अस्ति। अयम मतलब यह ज्ञान का भंडार है। यह किसका भंडार है? ज्ञान का भंडार है। अयम मतलब यह, ज्ञानस्य मतलब ज्ञान का, भंडारा मतलब भंडार, अस्ति मतलब है, यह ज्ञान का भंडार है। अगला वाक्य देखिए, पुस्तकालय संचालनाय एका समिति भवति। इसका हिंदी क्या होगा? पुस्तकालय के संचालन के लिए एक समिति होते हैं। पुस्तकालय के संचालन के लिए क्या होता है? समिति होती है। अगला वाक्य देखिए, पुस्तकालय बहूनि समाचार पत्राणि अपि आगच्छन्ति। क्या कह रहा है? पुस्तकालय बहूनि समाचार पत्राणि अपि आगच्छन्ति। इसका हिंदी समझिए, कहता है पुस्तकालय में बहुत से समाचार पत्र भी आते हैं। पुस्तकालय में बहुत से समाचार पत्र भी आते हैं। अगला वाक्य देखिए, तत्र कोलाहलम ना करणीयम। कहते तत्र कोलाहलम ना करणीयम। इसका हिंदी क्या हुआ? वहां शोर नहीं करना चाहिए। कहां पर? जहां पुस्तकालय है। आगे देखिए, अगला वाक्य है अगला वाक्य देखिए, कहता है पुस्तकालयस्य बहवः नियमा अपि सन्ति। कहते हैं पुस्तकालय के बहवः मतलब बहुत, नियमा मतलब नियम, अपि मतलब भी, सन्ति मतलब होते हैं। होते हैं संति यहाँ पे नहीं होगा, भवंती होगा। क्या होगा? भवंती। क्या होगा? भवंती, भवंती होगा। तो इस प्रकार से आपको हम 15 वाक्य बताए। अब इनमें से जो है आपको जो भी 7 वाक्य एकदम आसान से आसान लगे, उन 7 वाक्यों को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, और आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर टेस्ट एग्जाम में पूछ दे पुस्तकालय पर, तो आराम से लिख दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।